हाय स्टूडेंट। पिछला जो हमारे जो वीडियो है उसमें हमने मैक्सिमम जो चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मोस्ट वेटेज चैप्टर वो मैक्सिमम कवर हो गए हैं। और आज जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है वो आज हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। और ये जो चैप्टर का जो वेटेज है वो 7 मार्क का वेटेज है, मोस्ट वेटेज चैप्टर है। तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, बैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोक्लोरिक, ये जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन आ सकते हैं। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। ये भी 2 मार्क के लिए हो सकता है। उसके बाद जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है और ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये इस पे आ सकता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन जो होता है वो NRT लॉग इन वी ऑन VI, वो जो एक्सप्रेशन जो है वर्क डन W इक्वल, वो एक्सप्रेशन का प्रूफ आपको देना होता है। और 3 मार्क के लिए वो क्वेश्चन होता है। उसके बाद पीवी जो डायग्राम है, पीवी डायग्राम आ सकते हैं 2 मार्क के लिए। पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, और जो प्रोसेस की जो पीवी डायग्राम है, आइसोक्रोनिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये जो साइक्लिक जो प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस का भी आपको पूछा जा सकता है, उसके डायग्राम निकालने को कहा जा सकता है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल अगर आते हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर पे, तो कौन से फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल रहेंगे, तो 2-3 जो फॉर्मूले हैं वो 2-3 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये है हीट एनर्जी, और ये है वर्क डन, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2.303 NRT लॉग बेस 10 VF अपॉन VI। VF फाइनल वॉल्यूम है, VI इनिशियल वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। ये एक फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का है ये। उसके बाद ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू PdV, और डीवी का कन्वर्शन, चेंज इन वॉल्यूम का कन्वर्शन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक चैप्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं। संभावना है ये क्वेश्चन आने की, यही क्वेश्चन आएगी ऐसा नहीं है, सिर्फ उसकी संभावना है। हम आपको सिर्फ गेसिंग समझा रहे हैं, गेस दे रहे हैं, गेसिंग का है ये। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका वेटेज 6 मार्क का वेटेज है। तो उस पर जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन, व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, 2 मार्क के लिए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल रहेगा। ओके।
तो ये रिलेशन आपको प्रूव करना होता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। सिलेंड्रिकल कंडक्टर आ सकता है, चार्ज वायर आ सकता है, स्पीयर आ सकता है। तो ये तीन जो एक्सप्रेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये इंपॉर्टेंट ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालना होती है, चार्ज स्पीयर, चार्ज वायर और चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 2 और 3, अगर 2 या 3 कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर उसको हमने सीरीज और पैरेलल में अगर कनेक्टेड अगर किया तो ये आपको पूछा जा सकता है। अगर सीरीज में अगर कनेक्टेड करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/C1 + 1/C2, और पैरेलल में अगर कनेक्टेड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा, 2 कैपेसिटर अगर कनेक्टेड करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C1 + C2। ओके, तो इस तरह से आपको प्रूफ लिखना है उसका। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये पिछले साल पूछा गया था एक्सप्रेशन 3 मार्क के लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज 1/2 CV², और वो जो एक्सप्रेशन है 2-3 फॉर्मूले हैं उसके, 1/2 Q²/C, ये भी एक फॉर्मूला है उसका। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो अगर रिपीट अगर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 मार्क का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इस तरह से सिंपल ऐसा वीडियो है। पिछले भी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए थे। न्यूमेरिकल वो चैप्टर पे न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूले पे आएंगे वो भी हमने आपको समझाया है। तो इम्पोर्टेंट ऐसे चैप्टर है, और आप जो हमें जो सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।